Hello student, in this video we will discuss class 11th physics. We will discuss about applications or usage of dimension analysis. Following are the four main uses of dimension analysis. First one है to determine the units of physical quantity. किसी भी physical quantity का अपन unit find कर सकते हैं by the dimensional formula. Dimensional formula को unit में convert कर सकते हैं. Second, to change one system of unit into other. किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं. MKS को CGS में, CGS को SI में, जो भी सिस्टम है कन्वर्ट कर सकते हैं. थर्ड है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन. जो भी इक्वेशन होती हैं, फिजिकल इक्वेशन होती हैं फिजिक्स में, उनकी करेक्टनेस को अपन चेक कर सकते हैं. फोर्थ वन है टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके बीच रिलेशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. अब यहाँ एग्जांपल में फर्स्ट जो लिखा है फर्स्ट वाले पॉइंट का एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल सेकंड का मिलेगा तो फर्स्ट है, और थर्ड का फोर्थ का. टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ एनर्जी. एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे एनर्जी की अपने को यूनिट फाइंड करनी है, तो एनर्जी की फाइंड करने के लिए वर्क के इक्वल होता है एनर्जी, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आगे पढ़ेंगे अपन ये आगे की चैप्टर्स में. फोर्स अपन ने अभी पीछे फाइंड किया था, उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2 आता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है L. तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला ML² हो जाएगा और T⁻². ML² और T-2 नीचे चला जाएगा. अब इनको यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए. M फॉर kg. M जो है मास है, और मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, तो kg लिख दिया गया है. L² की जगह मीटर स्क्वायर लिख दिया गया है, और T² जो है टाइम को डिनोट कर रहा है, तो पर सेकेंड स्क्वायर. तो इससे क्या हो गया, एनर्जी की यूनिट डिराइव हो गई. सेकेंड पॉइंट देखेंगे टू चेंज न्यूटन्स इनटू डाइन. अब ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना है. न्यूटन जो है MKS में है और डाइन जो है CGS में है. न्यूटन एंड डाइन आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स. दोनों ही फोर्स की यूनिट है. और फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2, T⁻². इसके लिए एक इक्वेशन बना दी गई है N2 जो कि फाइंड करना है, और इधर N1 डिनोट कर रहा है न्यूटन वाले यूनिट को. अब देखेंगे N2 N1 M1/M2 कर दिया है. M जहाँ लिखा है वहाँ की जगह फोर्स की यूनिट में M1/M2 पावर में E लिख दिया है, लिख देना है अपने को, राइट करना है. फिर उसके बाद L1/L2 की पावर में V राइट कर देना है. T1/T2 की पावर में C राइट कर देना है. C है, ध्यान रखिएगा ये इधर, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो. हेयर A=1, B=1 एंड C=-2. वो जो फोर्स का फार्मूला है ऊपर, उससे कंपेयर कर लिया गया है इसकी पावर्स को, तो ये वैल्यूज आ गई हैं. N1=1 होगा, 1 न्यूटन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं क्योंकि उसको डाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं. M1 क्या होगा अपना 1 kg होगा, मीन्स 1000 ग्राम. N2 क्वेश्चन मार्क है, M2 1 ग्राम. ठीक है. क्या डाइन जो है CGS की यूनिट है, और CGS में ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड लिया जाता है. सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड लिया जाता है, ऐसा होता है. L1 जो है 1 मीटर है, मीन्स 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे. L1 और T1 को M2 L2 और T2 की तरह कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी वो तीनों ही एक जैसे होंगे. तो L2 1 सेंटीमीटर और T2 1 सेकंड, और इसमें सेकंड तो सेम रहता है, इनमें सेम बनाने की ज़रूरत होती है. तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया गया है, और 1 kg को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया गया है. सो N2=1 kg/1 ग्राम की पावर में 1 मीटर/1 सेंटीमीटर की पावर में 1, और 1 सेकंड की पावर में -2. N2 हो जाएगा 1000 ग्राम/1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर/1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड/1 सेकंड की पावर में -2. N2=1000 × 100 × 1. N2 आ जाएगा 10 की पावर में 5, मीन्स 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है 10 की पावर में 5 डाइन के. तो ये था सेकंड एग्जांपल उसका.
टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। थर्ड वन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।